नमस्कार मित्रों। हम लोग आर्थिक भूगोल के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक उत्पादक जो क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करना। इसमें एक पांचवा उत्पादन क्षेत्र भी होता है, उसे भी आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एक प्रश्न आया है उसके साथ ही हम लोग व्याख्या भी करेंगे। आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा हम इसमें 5 मिनट समय लेंगे। आपका एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला जो है प्राथमिक उत्पादन क्या होता है कि जिन क्रियाओं में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त साधनों का सीधा उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है उसे प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे खाद्य संग्रह, शिकार, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ये सब जो है प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया। और द्वितीयक में क्या होता है कि मनुष्य अपने ज्ञान द्वारा इन सभी में इसमें वैल्यू ऐड करता है। जैसे द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त साधनों जिसका सीधे उपयोग न करके बल्कि उनको परिष्कृत करके, जैसे गेहूं से आटा बनाना, कपास से सूत बनाना, लोहे से इस्पात बनाना, तो ये द्वितीयक सेक्टर हो गया। और तृतीयक सेक्टर होता है जो वो क्या होता है कि फिजिकल नहीं होता, ये सेवा सेक्टर जैसे होता है। जैसे तृतीयक समुदाय को दी जाने वाली सेवा से संबंधित हो, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, संचार, व्यापार, परिवहन इत्यादि। और चतुर्थक में क्या होता है कि ये उच्च श्रेणी की सेवा आती है जिसमें अनुसंधान और विकास कार्य होता है। अब इसी में जो चौथे में ही कुछ जो है पांचवा भी विभाजन जो है कर दिया जाता है, जो नियम निर्माण से होता है और अनुसंधान से होता है, उच्च अनुसंधान होता है, उसको हम लोग देखेंगे। अभी पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ करके ये क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले ये प्रश्न आया है, ये यूजीसी का जो है प्रश्न है, 2023 में आया था। ये प्रश्न है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, केपीओ पंचम सेवाओं के अंतर्गत आती है। केपीओ अभी हम सब व्याख्या करेंगे। शोध एवं विकास R&D गतिविधियां ई लर्निंग बिजनेस प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं, BPO। और BOO BPO होगा यहाँ पे। BPO और KPO से भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कौशल प्राप्त श्रमिक सम्मिलित होते हैं। सस्ते और कौशलपूर्ण श्रमिकों की उपलब्धता के कारण भारत जैसे देश में आउटसोर्सिंग आ रही है। तो इसमें देखिए जो क्या होता है इसकी व्याख्या पहले कर लेते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी की ये जो है बुक है, इसे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में यहाँ दिया गया है। यहाँ जो है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में दिया गया है। जैसे आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, ये सब चीज़ जो है इसमें व्याख्या कर रहे हैं, या आप चाहें तो पढ़ लें। इसे बहुत अच्छी किताब है ये, उसको पढ़ना भी चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं, देखिए ये सेवा सेक्टर में तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप क्या होती है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो है कैसे विभेद करते हैं, तो इसको यहाँ देख लीजिए। तृतीयक क्रियाकलाप में क्या होता है, व्यापार एवं वाणिज्य होता है। थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, ये नगरीय ग्रामीण मंडियाँ, फुटकर में ये सब पूरा जो है ये दिया गया है इसमें। और परिवहन है तृतीयक में, रेल, सड़क, जल, वायु, ये सब परिवहन हो गया। संचार और सेवाएं जो हो गई कौन कौन सी, बीमा, ये सब क्या है तृतीयक सेक्टर हो गया। और चतुर्थक में क्या होता है, सूचना आधारित, अनुसंधान एवं विकास आधारित। और पांचवा क्या होता है, विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक जो होते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, वो पंचम क्रिया हो गई। अब इसे जो है और देखिए हम व्याख्या करते हैं। जो अभी हम क्वेश्चन पढ़े हैं BPO और KPO से संबंधित, तो उसे हम एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये पंचम क्रियाकलाप क्या होता है कि उच्चतम स्तर के निर्णय लेने, नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों की भूमिका निभाते हैं, जिनमें ज्ञान आधारित उद्योग सामान्यतः चतुश्रेणी में होती हैं। सूक्ष्म अंतर यह होता है कि जो पंचम क्रिया होता है, देखिए क्या लिखा है इसमें, पंचम क्रियाएं वे सेवाएं हैं जो नवीन वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग और नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। प्रायः स्वर्णकाल
वाले ये होते हैं। ये तृतीयक सेक्टर और का इसका एक उपविभाग है। वरिष्ठ व्यावसायिक, कार्यकारी, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान, वैज्ञानिक, वित्त परामर्शदाताओं इत्यादि विशेष वेतन कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्था की संरचना में उनका महत्व संख्या से अधिक होता है। तो जो पांचवा होता है, जैसे नीति आयोग है, या जो प्रधानमंत्री की कमेटी है, या जो निर्णय लेते हैं, वो सब जो है पांचवा है। अब देखिए, जो बीपीओ, जो क्वेश्चन आया था बीपीओ और केपीओ, तो बीपीओ जो है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होता है, और केपीओ जो होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होता है। तो जो बिजनेस प्रोसेसिंग होता है वो जो है क्या होता है, जैसे कोई सेवा होती है उसे जो है आउटसोर्स कर दिया जाता है दूसरे देश में। ये लेकिन जो है नई चीज़ नहीं होती है। इसमें क्या होता है बीपीओ में कि रिपीटेड जो है कार्य होता है। जैसे कॉल से जो है किसी चीज़ की सेवा लेना, जैसे आपका फ़ोन ख़राब है, इंटरनेट ख़राब है, तो आप उसे कॉल करेंगे तो वो जो है उनको सेवा देंगे, सही करने के लिए दिशा निर्देश देंगे। लेकिन जो केपीओ होता है ये नॉलेज बेस होता है, तो नॉलेज में नया अनुसंधान ये सब होता है। ये चतुर्थक या तृतीयक सेवा हो जाएगी बीपीओ, लेकिन केपीओ जो है अनुसंधान ये सब जो है पांचवें में आ जाएगा। इसे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन जो है फिर चलेंगे। जैसे बाह्य स्रोतन के परिणाम से हम लोग भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इनसे देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं। बाह्य स्रोतन उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता कुशल श्रम उपलब्ध है। ये उत्प्रवास वाले देश भी है। बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों से प्रवास कम हो सकता है। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश करें, युवाओं को प्रतिरोध झेलें। अब ये सब पूरा बताए हैं, हमारा उद्देश्य यही है। जैसे पंचम सेवाओं में नवीन प्रवृत्तियों, ज्ञान प्रक्रमण और बाह्य स्रोतन। केपीओ, जो केपीओ है वो नॉलेज बेस है, और बीपीओ जो है रिपीटेड वर्क है, उसमें नॉलेज बेस है, लेकिन जो केपीओ है एकदम नया है, अनुसंधान है, नया नया चीज़ आ रहा है। लेकिन बीपीओ में क्या है, रिपीटेड काम करना है। तो दोनों में यही अंतर है। और यही क्वेश्चन जो है ये यूजीसी ने उठा के पूछ लिया था यहीं से। ये देखिए आप पढ़ लीजिए इसे। बीपीओ जो है से भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। बीपीओ जो है से जो है केपीओ भिन्न है क्योंकि केपीओ में उच्च कुशल कर्मी चाहिए, नॉलेज बेस्ड है ये। और ज्ञान प्रकरण, बाह्य स्रोतन, अब ये सब पूरा चीज़ यही सब लिखा है। अब इसे चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। जिनकी हिंदी कमज़ोर है वो अंग्रेजी वाला पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ बनाया गया है कि प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, चतुर्थ और पंचम, उसके बाद क्या। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्या हो गया, केपीओ जो है क्या हो गया, केपीओ पंचम सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो ये सही हो गया, नॉलेज बेस है, इसमें कुशलता चाहिए। और शोध एवं विकास, R&D गतिविधि और ई लर्निंग, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के उदाहरण हैं। ये बीपीओ के नहीं है। जो शोध वाला जो क्षेत्र है वो केपीओ का है, बीपीओ का नहीं है। तो ये गलत हो गया। और बीपीओ और केपीओ से भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कौशल प्राप्त श्रमिक सम्मिलित होते हैं। ये बीपीओ नहीं, यहाँ केपीओ होना चाहिए था क्योंकि केपीओ में उच्च नॉलेज बेस जो है श्रमिक चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। सस्ते और कौशलपूर्ण श्रमिकों की उपलब्धता के कारण भारत जैसे देश में आउटसोर्सिंग आ रही है। तो ये तो बहुत सामान्य कथन है, ये सही ही है। तो ए और डी हमारा सही हो जाएगा। अभी देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है। नेट जो है 2023 में जो है शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। पंचम सेवाओं में देखिए व्याख्या भी किए हैं कि जो पंचम सेवाएं होती हैं नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होता है, केपीओ, ठीक है। और ये जो है बिजनेस जो है बीपीओ, ये जो है थर्ड पार्टी के, इसमें जो बहुत खास जो है उच्च कौशल नहीं चाहिए। इसमें कस्टमर केयर जैसा होता है, कॉल सेंटर जैसे आप मोबाइल में फ़ोन करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, सेल्स मार्केटिंग, ये सब इनका जो है ये लर्निंग वाला या शोध से नहीं है संबंधित। इनका काम रोज़ का है, रोज़ रोज़ रिपीट करते हैं ये। तो बीपीओ और केपीओ में आप अंतर स्पष्ट कर लिए होंगे, और कौन से सेक्टर में है ये सब आप जान लिए होंगे अब। और इसीलिए हमारा जो है ये इतना देर व्याख्या करने का उद्देश्य यही था कि आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे। अब इसमें जितने क्वेश्चन आए हैं उनमें हम लोग आराम से व्याख्या कर लेंगे।
अब जो ना समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब प्रश्न चलते हैं। 105वां जो है, मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित, ये आर्थिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और जो तटीय क्षेत्र है, ये जो है न्यूफाउंडलैंड के मध्य जो स्थित है, कई देश स्थित हैं। ये जो है आप पढ़ लीजिए इसे, न्यूफाउंडलैंड के पास जो क्षेत्र है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब लोहा इस्पात उद्योग क्या है? ये क्या हो जाएगा? पहले आप अयस्क निकालिए, अयस्क को प्रोसेस करिए, तो ये द्वितीयक सेक्टर हो जाएगा, द्वितीयक सेक्टर हो जाएगा। अब ये हो गया 106। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर ही लिए जो 2023 में आया था। अब मत्स्यन क्या है? अब मत्स्यन क्या हो जाएगा? प्राथमिक व्यवसाय हो जाएगा। हम प्रकृति से डायरेक्ट इसे ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये मत्स्यन प्राथमिक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए, आखेट, कृषि, मत्स्य पालन, परिवहन जो है ये तृतीयक सेक्टर हो जाएगा। ये हम लोग अभी व्याख्या भी किया था। अब आपको क्वेश्चन सब आसान लगने लगेगा। विश्व में मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है। ये समशीतोष्ण मैदान, समशीतोष्ण घास जो क्षेत्र है, समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, घास याद आ रहा है। समशीतोष्ण मतलब जहाँ पे जलधाराएं ठंडी और गर्म मिलेंगी तो वहाँ पे प्लैंकटन पाया जाएगा, तो वहाँ पे मछली का जो है सबसे अधिक केंद्रीकरण होगा। तो वो समशीतोष्ण वाले क्षेत्र हैं। प्लवक की उपलब्धता होती है, महाद्वीप शेल्फ की प्रकृति है, समशीतोष्ण जलवायु है, ये सब चीज़ें हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित नहीं करता? तो ये भूमि, काश्तकारी, उच्च उपज किस्में, स्थलाकृति और विरासत। विरासत कोई मतलब नहीं है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आर्थिक संरचना में चतुर्भागात्मक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल हैं? तो ये जो है जो चतुर्थ सेक्टर है। अब देखिए, हाँ एक चीज़ और है, क्वेश्चन जो है कभी कभी क्या होता है, अकॉर्डिंग हम चतुर्थ या पंचम सेक्टर जो है करना होता है, तो उसमें क्वेश्चन के हिसाब से ही हमें आंसर देना होता है। तो कहीं हो सकता है कि कोई जो है उसको चतुर्थ सेक्टर मान रहा हो और कोई उसे पंचम सेक्टर मांग रहा है, कोई हो सकता है उसको तृतीय ही सेक्टर सेवा के रूप में मान ले रहा हो। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमें देना होता है। तो ये हो गया अनुसंधान एवं सूचना। चतुर्थ में अनुसंधान और सूचना हो गया। अभी देखिए दिया गया है तृतीयक कौन सा सुमेलित नहीं है? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक और चतुर्थ। तो निर्वाह कृषि क्या है? ये प्राथमिक सेक्टर है। व्यावसायिक कृषि है तो हो सकता है कि वो जो जो तो निर्वाह कृषि जो है हमारा द्वितीयक सेक्टर नहीं होगा, ये प्राथमिक सेक्टर होगा। व्यापारिक कृषि होते तो सेकेंडरी से हो जाता। अब 113 देखते हैं। कॉल सेंटर जॉब्स किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का भाग है? तो ये तृतीयक सेक्टर है। और चतुर्थक सेक्टर भी अगर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन जो है कॉल सेंटर जॉब तृतीयक सेवा क्षेत्र है, तो ये तृतीयक सेक्टर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या चतुर्थिक क्रियाकलापों का उदाहरण है? तो इसमें निर्माण, खुदरा थोक व्यापार, विनिर्माण, रेशम पालन। तो इसमें अगर माना जाएगा तो कोई नहीं, क्योंकि ये सब द्वितीयक हैं। विनिर्माण भी तृतीयक है, रेशम पालन तो मान लीजिए प्राथमिक ही हो जाएगा। खुदरा और थोक व्यापार अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो इसे हम सही मानेंगे, बाकी आंसर कोई सही नहीं है। लकड़ी काटने का व्यवसाय प्राथमिक हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि आयोजन के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया? कृषि आयोजन के लिए जो है जो क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 117 देखते हैं।
द्वितीयक में लगे श्रमिकों को कौन से कलर से जाना जाता है? तो ये नीले कलर होते हैं। देखिए, प्राथमिक में जो होते हैं वो रेड कलर होता है, और जो सेकेंडरी वर्कर होते हैं सेकंड सेक्टर के, वो नीले होते हैं, और जो तृतीय होते हैं सेवा क्षेत्र वाले, वो पिंक कलर होते हैं, और जो चतुर्थक और ये पंचम वाले होते हैं वो स्वर्ण कलर होते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा नीला। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार क्षेत्र होता है, तो जो सेवा सेक्टर होता है वो उसमें सबसे अधिक रोजगार होता है। सेवा सेक्टर कौन सा है? तृतीयक है, पिंक कॉलर। समुद्र के पानी के तापमान के आधार पर मछलियों को किन प्रकारों में विभाजित किया गया है? या आप इसे देख लीजिए, 3 और 4। भूमध्यवर्ती पानी की मछलियाँ, और उष्णकटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय मछलियाँ जो है, तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। सतही खनन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? सतही खनन। सतही खनन क्या होता है? ये होता है स्तरित कास्ट, बंद कास्ट, खुली कास्ट। इसका क्या होगा? ये है स्तरित कास्ट खनन। ये क्या चीज़ है? सतही खनन को स्तरित कास्ट खनन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज को कम गहराई पर स्थित हुए पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विविध खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। 120 के बाद 121 देखते हैं। भूमिगत खनन पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो भूमिगत जो होता है चलित साफ्ट पद्धति होती है। धातुओं और इसको अन्य उपयोगों खनिज को बाहर निकालने के लिए काम किया जाता है, इसे चलित साफ्ट पद्धति कहते हैं। और ये देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पशुचारण अर्जेंटीना, व्यापारिक दूध नीदरलैंड सही है, व्यापारिक बागाती कृषि मलेशिया है, भूमध्य सागरीय कृषि जो है सूडान में नहीं होती। जो भूमध्य सागरीय जो मेडिटेरियन सी हैं उनके आसपास क्षेत्र जो है होते हैं उनमें होती है, तो ये सूडान में नहीं होती। नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, यूके मछली उत्पादक के किस क्षेत्रों में से एक हैं? तो ये सब क्या है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी यूरोपीय मत्स्य, उत्तर पूर्वी अटलांटिक, और उत्तर पश्चिमी अटलांटिक, उत्तर पूर्वी यूरोपीय मत्स्य क्षेत्र। तो ये सब जो है उत्तर पूर्वी अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र हैं। उत्तर और पूर्वी यहाँ कहीं पे है इंग्लैंड, और ये जो डागर बैंक ये सब जो है क्षेत्र आते हैं। डागर बैंक, उत्तरी सागर का डागर बैंक जो क्षेत्र है, यहाँ पे कार्ड और हेरिंग मछलियाँ प्रमुखता से पाई जाती हैं। ड्रेससेल मछली कहाँ पाई जाती है? ड्रेमसेल जो उथले सागर के तल पर पाई जाती है। उथले सागर के तल पर ड्रेमसेल मछली पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः होता है, ये जो है झील में होता है, सबसे अधिक झील में होगा। निम्नलिखित से कौन सा देश उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर मत्स्य उत्पादन का भाग नहीं है? उत्तर पूर्वी महासागर में उत्तर पूर्वी, उत्तर हो जाएगा और पूरब हो जाएगा, तो जापान हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा, रूस हो जाएगा। पेरू क्या है? दक्षिण में है, ये दक्षिण में है, तो ये नहीं होगा। तो को क्या है? ये क्या है? व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत, राज्य और निजी स्वामित्व वाले खेत, राज्य के स्वामित्व वाले खेत, और पट्टे और लीज पे दिए गए खेत। तो ये जो है क्या है? ये राज्य के स्वामित्व वाले खेत हैं। चोखे राज्य के स्वामित्व वाले खेत को कहा जाता है। यह कृषि राज्य द्वारा नियंत्रित होती है। व्यवस्था में फार्म स्वयं कृषक न होकर राज्य की संपत्ति होती है। यह कृषि मुख्यतः रूस में की जाती है। इजराइल में इस प्रकार की जाने वाली कृषि को किबुत जीन कहा जाता है।
इबुतजीन, इबुतजीन। वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो क्या होती हैं? किसान बाजार के लिए फसल, मतलब किसान जो है बाजार के अकॉर्डिंग ही फसल जो है उगाते हैं, यही वाणिज्यिक कृषि है। ग्रेट ब्रिटेन में बहुत कम लुगदी उत्पादित की जाती है, परंतु कागज निर्माण महत्वपूर्ण है, जबकि स्वीडन में लुगदी विनिर्माण कागज निर्माण की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन स्वीडन की तुलना में प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत है और लुगदी निर्माण कच्चा माल उन्मुखी है। कच्चा निर्माण ज़्यादा बाजार उन्मुखी होता है। स्वीडन गरीब देश है। ग्रेट ब्रिटेन में कागज निर्माण के लिए प्रचुर मात्रा में वन संसाधन है। तो लुगदी निर्माण में कच्चा माल उन्मुखी है और कागज निर्माण ज़्यादा बाजार उन्मुखी होता है। ये जो है आंसर इसका सही हो जाएगा बी। ग्रेट ब्रिटेन में बहुत कम लुगदी उत्पादित की जाती है, परंतु कागज निर्माण महत्वपूर्ण है, जबकि स्वीडन में लुगदी विनिर्माण कागज निर्माण की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लुगदी निर्माण कच्चा माल उन्मुखी है, कागज निर्माण ज़्यादा बाजार उन्मुखी होता है। निम्नलिखित में से मिश्रित खेती कौन विशेषता है? मिश्रित खेती में क्या होता है कि पशुपालन भी होता है उसमें। मिश्रित खेती का मतलब है कि पशुपालन उसमें साथ में होगा, कृषि के साथ पशु भी रहेंगे, उसी को मिश्रित खेती कहते हैं। फसल और पशुपालन का संयोजन, सी हो जाएगा। ट्रक फार्मिंग, जो सब्जियों की खेती की जाती है, फूलों की जाती है, ये सब ट्रक फार्मिंग है। मानव गतिविधि जो आय उत्पन्न करती है उन्हें क्या, तो आर्थिक क्रिया उन्हें कहते हैं। निम्नलिखित किसे प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? प्राथमिक शिक्षण, कार, हस्तशिल्प, कोयला खनन। कोयला खनन ज़्यादा सही है। देखिए दिया है सब, हम लोग इसकी व्याख्या कर चुके हैं। 133 देखते हैं, 34। देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। प्राथमिक क्रिया क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है और चतुर्थक क्या है? तो चतुर्थक अनुसंधान हो जाएगा, रेल जो है तृतीयक हो जाएगा, द्वितीयक जो है द्वितीयक सूत कताई हो जाएगा, प्राथमिक जो है पर्ल कल्चर हो जाएगा। सही है। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से संबंधित है। देखिए यहाँ देख लेते हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न है, नीली मत्स्य से है, और भूरी क्रांति जो है, भूरी क्रांति उर्वरक से है। रजत मतलब अंडा, सफ़ेद होता है जो अंडा। भूरी याद रखिए, भूरी जो है उर्वरक। मिश्र प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। मिश्र प्रकार के, जो मिश्र प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश था उसमें क्या था कि जो है निम्न प्रौद्योगिकी है वहाँ और उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात है, तो ये जो है सी हो जाएगा। मछली पकड़ना प्राथमिक गतिविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपहरण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है? तो जो उत्खनन होता है, उत्खनन क्या होता है कि प्रकृति का जो है अपहरण एक तरह से हो रहा है, उनका विदोहन जो होता है, तो वो उत्खनन होगा। इसे याद रखिए आप लोग, उत्खनन, खनन जो है। निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत है? निर्माण जो है क्या होता है कि द्वितीयक आर्थिक क्रिया होता है, विनिर्माण। न्यूफाउंडलैंड की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है, क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ रहे हैं वहाँ, और क्या कर रहे हैं? ग्रांड बैंक मछली उत्पादक क्षेत्र है। मत्स्यन संसार में कागज का अग्रणी उत्पादक है, कागज कनाडा है। व्यवसाय के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण प्राथमिक व्यवसाय है, जबकि निर्वहन द्वितीयक मत्स्य ग्रहण। नहीं, जो वाणिज्यिक होगा वो द्वितीयक होगा, ये गलत हो जाएगा। जहाँ भी व्यापारिक कृषि होगी तो वो जो है द्वितीयक क्रियाकलाप हो जाएगा, निर्वाह जो कृषि होगी वो प्राथमिक होगा।
लकड़ी काटना और फर्नीचर बनाना दोनों द्वितीयक व्यवसाय हैं। परिवहन और प्रतिरक्षा दोनों तृतीयक व्यवसाय है। बैंकिंग तृतीय व्यवसाय है, जबकि प्रबंधन चतुर्थक। तो इसमें 3 और 4 सही हैं, 3 और 4 सही हैं। लकड़ी काटना प्राथमिक हो जाएगा, फर्नीचर बनाना द्वितीयक हो जाएगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। 3 और 4 ही केवल सही है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा विलुप्त के प्रमुख तरंग के संबंधों में सही है? विलुप्त के प्रमुख तरंग के रूप में संबंधित है। तो इसमें है मनुष्य अभी भी प्रमुखता एवं आखेट एवं संग्रह करने वाला था, लौह युग के दौरान, कांस्य युग के दौरान, औद्योगिक क्रांति के पश्चात। ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा विलुप्त प्रमुख तरंग के संबंध में सही है? इसका इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। इसमें आंसर वैसे दिया है, मनुष्य अभी भी प्रमुखतया एक आखेटक और संग्रह करने वाला था। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले क्या होगा? भोजन संग्रह करेगा, भोजन संग्रह करने के बाद कृषि करेगा, फिर औद्योगिकरण, मतलब डी होगा सही। लदांग कृषि जो है कहाँ का है? मलेशिया का है। मलेशिया का जो है लदांग हो जाएगा। हुम्मा जो है इंडोनेशिया का हो जाएगा। ब्राज़ील का रोका, मलेशिया लदांग हो जाएगा। श्रीलंका का चेन्ना। ये स्थानांतरण कृषि है। निम्न में से कौन सी तृतीय क्रिया है? तो व्यापार, वाणिज्य, सेवाएं, परिवहन, सभी सही हैं। ये 147 का डी। निम्नलिखित में से विनिर्माण कौन सी वर्ग की आर्थिक क्रिया है? विनिर्माण द्वितीयक है, अभी हम लोगों ने देखा। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका। तो अमेरिका क्या है? उद्योग, तकनीक और वाणिज्यिक कृषि प्रधान है। ठीक है। निर्माण उद्योग प्रधान यूरोपियन है। अफ्रीका जो है कृषि प्रधान, अल्प विकसित हो जाएगा। अफ्रीका अल्प विकसित हो जाएगा, एशिया जो है कृषि प्रधान हो जाएगा। तो एक का चार 2 में है, और अफ्रीका जो है अल्प विकसित हो जाएगा, मतलब बी का 1, बी का नहीं, डी का 1। तो ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में कौन सा देश ईख का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। ईख का सबसे बड़ा उत्पादक ये ब्राज़ील होगा, ब्राज़ील। दूसरे स्थान पे भारत। गन्ना 151। देखिए, मलेशिया में कोको के साथ कौन सी फसल उगाकर अंतर फसल की शुरुआत की गई थी? तो नारियल लगाए थे। विश्व में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है, मछली का सबसे बड़ा निर्यातक नॉर्वे है। अब इस समय का डाटा आप लोग देख लीजिएगा। डेटा 153 प्रश्न है। निर्माण कार्य, वाणिज्य, प्रबंधन, सूचना, इसमें है चतुर्थक श्रेणी में कौन से आते हैं? तो प्रबंधन है और सूचना 3 और 4। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तृतीय क्षेत्र में क्या है? खनन, तो प्राथमिक है। लकड़ी कटाई, फल, तो ये खुदरा व्यापार हो जाएगा। चाहे आप द्वितीय क्रिया मानिए चाहे तृतीय, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। निम्नलिखित व्यवसाय में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशुचारण हो जाएगा। विश्व में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है, तो ये चीन है। निम्नलिखित व्यवसाय में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? परिवहन नहीं होगा, और क्या है? तो कई बार आ चुका है। रूस में कृषि फार्मों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कोलखोज, कोलकोज, फोकलोज। ऐसा कन्फ्यूजन किया है कि आदमी जो है पढ़ा हुआ है उसका गलत हो जाएगा। कोलखोज, एक कोलखोज कहते हैं।
कोल खोज। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पाई जाती है क्योंकि लोग कृषि में लगे हुए हैं, लोग कठिन परिश्रम, ग्रामीण रोजगारी और रोजगार अनियत है, यही होना चाहिए। ग्रामीण बेरोजगारी और रोजगार अनियत है, सी। निम्नलिखित में कौन सा बाजार को प्रभावित नहीं करता? बाजार को प्रभावित नहीं करता कौन सा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो इसमें जो बाजार को प्रभावित जो है चतुर्थ क्रिया नहीं करते, जो प्रबंधन, निर्णय, निर्माण। हालांकि ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से गलत है कि बाजार को तो अब तो सभी प्रभावित करते हैं, सभी निर्णय जो है, लेकिन अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा, तो हमारा चौथा आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कौन सा मानव की प्राथमिक क्रिया नहीं है? पशुचारण, कृषि, उद्योग धंधे। उद्योग धंधे प्राथमिक क्रिया नहीं होगी। कौन सी फसल प्रथा फसल चक्र अनुसार हेरफेर कर संकेत करती है? तो ये हो जाएगा एक ही खेत में एक ऋतु में एक फसल लेना और अगली ऋतु में भिन्न फसल खेती करना है, ये है फसल चक्रण। एक बार में एक फसल, दूसरे में दूसरा। शिक्षण कार्य क्या है? तृतीयक कार्य है, ये सेवा है। 164 निम्नलिखित में किस कार्य समूह को स्वर्ण कालर कर्मचारी के रूप में विहित किया जाता है? तो स्वर्ण कालर मैंने बताया कि जो सरकारी निजी दोनों क्षेत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो शीर्ष प्रबंधन कार्यकारी हैं, वो स्वर्ण कालक है। जो निर्णय निर्माणकारी हैं, प्रबंधन। प्राथमिक सेक्टर में देखिए रेड कॉलर है, और द्वितीयक में है ब्लू कॉलर, तृतीयक में पिंक कॉलर। तीन तो एकदम याद रखिए, और चौथा या पांचवा जो आए तो उसे स्वर्ण कॉलर कहिए, स्वर्ण कॉलर, गोल्डन। ये देखिए प्राथमिक सेक्टर, गौण सेक्टर, तृतीयक, चतुर्थ, ये आप लोग लगा लेंगे। प्राथमिक में क्या हो जाएगा? खेती हो जाएगा, और द्वितीयक में हथकरघा वस्त्र उद्योग हो जाएगा, तृतीयक में कारोबारी हो जाएगा, चतुर्थक में परिवहन नहीं, चतुर्थक में जो है ये कारोबारी संगठन होगा हमारे हिसाब से, तृतीयक में परिवहन हो जाएगा। तृतीयक में परिवहन हो जाएगा, चतुर्थक में कारोबारी संगठन हो जाएगा। ये क्योंकि ये प्रबंधन हो जाएगा ना सब, तो चतुर्थक हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से किस पेशे को द्वितीय कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया था? द्वितीयक में कौन सा हो जाएगा? बढ़ई, कोयला खनिक, किसान, स्कूल शिक्षक। तो स्कूल शिक्षक जो होता है वो तो तृतीयक हो जाएगा। बढ़ई जो है क्योंकि लकड़ी से वो कोई चीज़ बना रहा था, ये क्या है? वो उद्योग हो जाएगा उसका, ये ए हो जाएगा इसका आंसर। अगर लकड़ी काटता बढ़ई केवल, प्राथमिक सेक्टर हो जाएगा, लेकिन जब उसे कोई जो है फर्नीचर बना देता है तो वो क्या हो जाता है? उसका द्वितीयक सेक्टर हो जाता है। 167 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गहन कृषि से संबंधित नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में चावल की कृषि, नीदरलैंड की सब्जी की कृषि, कनाडा में गहन कृषि नहीं होता बल्कि व्यापारिक होता है, वहाँ पे बड़े बड़े फार्म होते हैं। 168 जो है, आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए जो आर्थिक विकास जो बैकबोन होता है वो जो है सेकेंडरी होता है, विनिर्माण होगा, सड़क होगा, यही सब होगा तभी तो जो है उद्योग रहेगा, तभी तो आगे के सेक्टर होगा, सर्विस सेक्टर होगा, कुछ भी होगा। द्वितीयक एकदम बैकबोन है। प्राथमिक और द्वितीयक वैसे दोनों होता है, लेकिन अगर ज़्यादा आंसर देना हो तो द्वितीयक होता है। जैतून क्षेत्र पर कहाँ उगाया जाता है? तो ये फ्रांस हो जाएगा, जो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये होता है। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का सर्व प्रमुख आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कृषि पदार्थों का निर्यात करते हैं न्यूजीलैंड वाले। चरागाह हैं तो ये पशुपालन, ये सब जो है मक्खन बटर ये सब का निर्यात न्यूजीलैंड करता है। ये देखिए व्यवसाय के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण प्राथमिक व्यवसाय है, जबकि निर्वहन मत्स्य ग्रहण द्वितीय, लकड़ी काटना फर्नीचर बनाना दोनों द्वितीय व्यवसाय है, परिवहन प्रतिरक्षा दोनों तृतीय व्यवसाय हैं, बैंकिंग तृतीय व्यवसाय है, जबकि प्रबंधन चतुर्थक है। इसमें कौन सा सही है? 3 और 4 है, इसे आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा।
अब क्योंकि इसे समाप्त करते हैं, इसे हम लोग बता चुके हैं। पीत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है पीत क्रांति, यह है तिलहन से। और ये देखिए मिलाने के लिए दिया गया है कुटीर, लघु, फुटलूज। देखिए फुटलूज जो है क्या होता है कि जिसमें कच्चा माल कुछ नहीं होता है, चाहे जहाँ इसे स्थापित किया जा सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर का जो उद्योग होता है, सूचना प्रौद्योगिकी। बृहद जो है पेट्रोलियम हो जाएगा। लघु जो है ताला निर्माण हो जाएगा। कुटीर जो है कासीदा कार्य हो जाएगा। उच्च स्तर पर प्रबंधकीय जो है क्या है, चतुर्थक क्रिया है। 174 हो गया। एक क्वेश्चन और बचा है। हाँ, ये अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक है। तो टिकाऊ जो होता है उसके लिए प्राथमिक द्वितीय तृतीय सब में जो संवहनीय जो है उपयोग किया जाएगा, तभी जो है कार्य होगा। चतुर्थक जो है कम आवश्यक है। प्रबंधन में टिकाऊ या आर्थिक विकास संवहनीय विकास से कोई संबंधित नहीं होता है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा डी, चतुर्थक। अब 175 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद ये जो अगला सेक्टर है, ये चावल, गेहूँ, कहवा, रबड़ उत्पादन, इससे विश्व वितरण, इसका क्वेश्चन जो है अब हम लोग हल करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।